सोचिए, अगर आप हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 20 साल बाद उसके लैक्स नहीं करोड़ हो जाए तो? कोई बिजनेस नहीं, कोई स्टॉक पिकिंग शेयर्स नहीं और कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक सिस्टम, उसका नाम है म्यूचुअल फंड। लेकिन सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, काम कैसे करता है और क्या ये आम आदमी के लिए सेफ है? आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड को हम एकदम स्कूल जैसे सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक पूनम। आज का वीडियो ना स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ एफडी, आरडी या फिर सेविंग अकाउंट को सिर्फ जानते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आप क्लियरली समझ जाओगे कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के क्या क्या टाइप्स होते हैं, रिस्क क्या होता है म्यूचुअल फंड में, फायदा क्या होता है और बिगिनर्स कैसे चूज कर सकते हैं या फिर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। सोचो, आपके पास महीने का सिर्फ बचता है 500 से 1000 रुपए और उन्हीं पैसे से आप टाटा जैसे, रिलायंस जैसे, इन्फोसिस जैसे कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उन्हीं छोटी अमाउंट से आप उन कंपनीज के मालिक बन सकते हो, तो यही से शुरू होती है कहानी म्यूचुअल फंड की। सोचो, एक ऑफिस का ग्रुप है, वहाँ 100 लोग काम करते हैं और वो मिलकर एक कॉमन पिगी बैंक ओपन करते हैं और वो इंडिविजुअली 1000 रुपए डालते हैं उस पिगी बैंक में। तो ये पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? ना आप इन्वेस्ट करोगे ना मैं इन्वेस्ट करूंगी, एक फंड मैनेजर होगा, वो उन पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। अब ये फंड मैनेजर पैसा कहाँ पे डालेगा? थोड़ा शेयर में डालेगा, थोड़ा बॉन्ड्स में डालेगा और थोड़ा सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि रिस्क ना हो और रिटर्न अच्छे मिले, और इसी को हम कहेंगे म्यूचुअल फंड। अभी क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है, उसे बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC। और वहीं पे असेट या फिर म्यूचुअली लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। वहां पे टीम ऑफ फंड मैनेजर असाइन होता है जो डिसाइड करता है कि ये फंड या फिर ये पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे। और जहाँ पे लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं AMC कंपनीज में, उसमें से सिर्फ कुछ आधा 1% AMC रख लेती है। उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशो। उसमें से वो एक्सपेंस जो होता है उसमें से कुछ कंपनी रख लेती है और कुछ सैलरी करती है फंड मैनेजर की, जो फंड को मैनेज करते हैं। मान लो कि आप 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो AMC उसमें से सिर्फ 10 रुपए रखती है। तो अगर आप साल का भी निकाल लेते हो तो सिर्फ आपका 100 रुपए जाता है। अगर आप आपके फंड मैनेज के लिए कोई इंडिविजुअल फंड मैनेजर रखते हो तो उसकी सैलरी 50 लाख से भी ज्यादा आपको देनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है ना कि आप सिर्फ 100 रुपए में आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो दोस्तों, इसे कहेंगे म्यूचुअल फंड, जहाँ पे बेस्ट एक्सपर्टीज आपको एटलीस्ट कॉस्ट में मिल जाती है। जैसे म्यूचुअल फंड में अच्छी चीजें हैं ना, वैसे नुकसान भी है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको वो भी पता चलेंगे। अभी तक हमने देखा कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली क्या है, क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। इसमें पहला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट का दिमाग। आपको ना स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर होगा, वो आपको अच्छे रिटर्न देगा और रिस्क भी कम होगी वहां पे। एग्जाम्पल, अगर आप शेफ रखते हो आपके घर में तो वो आपको बिना किसी टेंशन के अच्छा खाना डिलीवर कर देगा। वैसे ही म्यूचुअल फंड में होता है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम करना। अगर आप एक ही बॉन्ड में या फिर शेयर में या फिर सेफ इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा रखोगे और एक डूब जाएगा तो बाकी का आपका बैलेंस बना रहेगा। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन में पैसा इन्वेस्ट करना है। शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेफ इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल कि आपको सब अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने हैं, अगर एक टूट गया तो बाकी के सेफ रहेंगे। तीसरा है, आप छोटी से अमाउंट से भी, मिनिमम अमाउंट से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपको अफोर्डेबिलिटी म्यूचुअल फंड से मिलती है। लिक्विडिटी, पैसे की अवेलेबिलिटी।
म्यूचुअल फंड से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, लॉक इन नहीं होता है जैसे कि एफडी आरडी में होता है। म्यूचुअल फंड में आपको सेविंग से भी ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते हो तो सेविंग अकाउंट या फिर एफडी से आपको ज्यादा ही रिटर्न मिलेंगे। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ELSS फंड में आपको अंडर सेक्शन 80C टैक्स डिडक्शन के बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेफ और ट्रांसपेरेंट है म्यूचुअल फंड, और सेबी के रूल के हिसाब से चलता है। आप अपना पैसा कभी भी ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डूब गया तो AMC जो होती है आपके फंड मैनेज करती है, और दूसरी होती है सेबी रेगुलेटेड ट्रस्ट जो आपके फंड को ओन करती है, और AMC आपके फंड को मैनेज करती है। तो जब भी कभी आपको शेयर खरीदना है, बेचना है, तो AMC ट्रस्ट से कोई शेयर या फिर बॉन्ड अगर खरीदती है तो वो शेयर या बॉन्ड पहले कस्टोडियन के पास जाता है जो हाईली रेगुलेटेड होता है। तो ये जो कस्टोडियन के पास जाता है वही आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू डिसाइड करता है, पहली चीज। तो जब भी कभी आप म्यूचुअल फंड से कोई भी फंड लेते हो, खरीदते हो, और वो AMC कंपनी अगर बंद हो जाती है, डूब जाती है, तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके शेयर बॉन्ड जो होते हैं वो कस्टोडियन के पास होते हैं। तो AMC रातों रात दूसरी भी खड़ी हो सकती है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड के कौन से टाइप में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। टाइप्स क्या क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स के? तो पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ये जो होता है फंड, वहाँ पे आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिस्क हाई होता है, रिटर्न भी हाई होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेस्ट रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड का टाइप है डेट म्यूचुअल फंड। तो वहाँ पे क्या होता है, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, रिटर्न स्टेबल होते हैं और आपको रिस्क भी कम होता है। शॉर्ट टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। तीसरा है म्यूचुअल फंड का टाइप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप इक्विटी एंड डेट पे इन्वेस्टमेंट करते हो। बैलेंस्ड अप्रोच होता है और आप बिगिनर्स के लिए तो ये बेस्ट फंड्स होते हैं। नेक्स्ट फंड है इंडेक्स फंड्स। इसमें ना मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स को फॉलो करते हुए। फंड मैनेजर रिस्क जो होती है वो कम होती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, और बिगनर्स के लिए बेस्ट फंड कहलाता है। लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं म्यूचुअल फंड को लेके, तो हमने 5 साल का रिसर्च किया। वहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली ज़्यादा पूछे गए जो सवाल थे, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर आपके लिए हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें से पहला कॉमन जो क्वेश्चन होता है, सवाल होता है कि SIP एग्जैक्टली क्या होता है। तो SIP जो होता है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जहाँ पे कोई भी इंसान 500 रुपए से भी लेके इन्वेस्ट कर सकता है, जो 10 साल के बाद भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो लॉन्ग टर्म में। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है, लमसम और SIP में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। लमसम मतलब क्या होता है, एक साल में सिर्फ एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एक साल में आपने 50,000 एक टाइम पे ही इन्वेस्टमेंट किया। और SIP मंथली इंस्टॉलमेंट, जो अगर आप 4,000 की भी पकड़ लेते हो तो 12 महीने में 48,000 का आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये डिफरेंस होता है लमसम और SIP में। सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल कि रिटर्न्स कितने मिलते हैं। तो रिटर्न जो होते हैं वो मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इक्विटी फंड में अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% का एनुअल आपको रिटर्न मिलता है, और डेट फंड में आपको 6 to 8% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हो, 10% के एनुअल रिटर्न से 5 साल में आपको 16,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स कितना लगता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप 1 ईयर के अंदर निकालते हो तो, और लॉन्ग टर्म में 1 ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फंड कैसे चूज करें। तो अपना गोल, रिस्क कैपेसिटी और फंड का परफॉर्मेंस देखो, और उसके बाद आप फंड चूज कर सकते हो। रिटायरमेंट के लिए इक्विटी फंड बेस्ट है, और इमरजेंसी फंड के लिए आप डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे निकालें। तो आप रिडम्पशन फॉर्म भर के भी ऐप से भी निकाल सकते हो।
जैसे वॉलेट से पैसा ट्रांसफर होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे, वैसे ही म्यूचुअल फंड से भी अगर आप पैसा निकालते हो तो आपके बैंक अकाउंट पे डायरेक्टली ट्रांसफर होके मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ELSS क्या है एग्जैक्टली। तो ELSS ये है कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये एक इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम है, जहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1.5 लाख तक आप ATC का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम से मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करनी है तो 500 का इन्वेस्टमेंट आप इनिशियली कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल कि क्या म्यूचुअल फंड मिडिल क्लास के लिए है? डेफिनेटली है भाई। 500 से भी आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है मार्केट रिस्क, बाजार का रिस्क। म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू होती है वो स्टॉक मार्केट की ऊपर नीचे होने पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप किसी टेक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और उस टेक फंड की वैल्यू अगर गिर जाती है तो आपके भी फंड की वैल्यू गिर जाएगी। जैसे बाजार में किसी फल की कीमत ऊपर नीचे हो जाती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड भी काम करता है। दूसरा है क्रेडिट रिस्क, उधार का रिस्क या फिर डिफॉल्ट रिस्क। डेट फंड में गवर्नमेंट या फिर कंपनी बॉन्ड डिफॉल्ट कर दे तो पैसा लॉस हो सकता है। अगर आपने कॉर्पोरेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे कर पाई तो आपके फंड की वैल्यू गिर जाएगी। जैसे कि आपने किसी आपके फ्रेंड को उधार पैसा दिया और उसने फिर वापस किया ही नहीं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क, महंगाई का रिस्क। अगर आपके फंड के रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो आपके पैसों की परचेसिंग पावर घट सकती है। 6% आपको फंड से रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन का जो परत घेते में एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि 6% आपको फंड से रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन का जो रेट चल रहा है वो है 7%। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका लॉस है। नेक्स्ट रिस्क जो है वो है लिक्विडिटी रिस्क, पैसे की अवेलेबिलिटी की रिस्क। कुछ फंड ऐसे होते हैं ना जो इजीली रिडीम नहीं हो पाते, जैसे कि क्लोज एंडेड फंड्स। नेक्स्ट रिस्क जो होता है फंड मैनेजर का रिस्क होता है। फंड मैनेजर अगर गलत स्टॉक पिक करता है या गलत फंड में इन्वेस्टमेंट करता है और वो स्टॉक या फिर फंड गिर जाता है तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। और लास्ट रिस्क जो है वो है करेंसी रिस्क, विदेशी फंड का रिस्क। अगर आप आपके फंड अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो करेंसी चेंज के कारण आपके फंड के रिटर्न जो होते हैं वो गिर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि आपने USD में इन्वेस्टमेंट किया लेकिन INR स्ट्रांग हो गया तो आपको रिटर्न जो मिलेंगे वो कम मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ग्रो होता है लेकिन जो रिटर्न होते हैं वो गारंटेड नहीं होते हैं। आपकी रिस्क डिपेंड होती है आपने कौन सा फंड चूज किया, कौन से फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मार्केट का परफॉर्मेंस क्या है, फंड मैनेजर ने कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उनका डिसीजन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमेशा जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपना गोल और रिस्क कैपेसिटी देख के ही हमेशा इन्वेस्टमेंट करो। म्यूचुअल फंड का मैजिक तभी काम करेगा जब आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करोगे, पेशेंटली इन्वेस्टमेंट करोगे और अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे। छोटे छोटे SIPs भी आपको 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से बड़ा फाइनेंशियल गोल अचीव करने में हेल्प कर देते हैं। मिडिल क्लास के लिए एक बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने पैसे को बिना किसी एक्सपर्ट के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में और अपना पैसा आपके लिए काम पे लगा सकते हो। तो दोस्तों डिले मत करो, स्टार्ट करो और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके अपने सपनों को पूरे करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स और गाइडेंस हम आपको देते रहें।